हम उन टूल्स पर फोकस करेंगे जो बड़े और उलझे हुए डेटा सेट में भी एक क्लियर स्ट्रक्चर लाते हैं। मान लीजिए कि कई अलग-अलग शहरों से सेल्स भी शीट्स आ रही हैं। अब इन सबको एक मास्टर रिपोर्ट में लाना ये काफी मुश्किल काम है ना? तो इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, डेटा कंसोलिडेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग-अलग शीट से डेटा को उठाकर एक सिंगल समरी रिपोर्ट में डाल देता है। मतलब घंटों का काम बस मिनटों में। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, जब बहुत सारा डेटा हो और वो अलग-अलग कैटेगरी में बटा हो, तो उसका फटाफट एक ओवरव्यू कैसे देखें, जैसे हर कैटेगरी का टोटल या एवरेज। इसका जवाब है सब टोटल फीचर। ये अपने आप हर कैटेगरी का टोटल, एवरेज या जो भी चाहिए वो कैलकुलेट कर देता है। इससे डेटा को समझना एकदम आसान हो जाता है। डेटा ऑर्गेनाइज करना तो देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्प्रेडशीट से भविष्य का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, यानी कि फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। स्प्रेडशीट में ना व्हाट इफ एनालिसिस के लिए 3 बहुत ही कमाल के टूल्स हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और सॉल्वर। ये हमें अलग-अलग सिचुएशन को समझने और बेस्ट फैसला लेने में हेल्प करते हैं। सिनेरियो मैनेजर तो कमाल की चीज़ है। ये आपको क्या होगा अगर वाली अलग-अलग सिचुएशंस को सेव करने देता है। जैसे अगर सेल्स 10% बढ़ गई तो प्रॉफिट पर क्या असर होगा। ऐसे कई सिनेरियो बनाकर उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि गोल सीक और सॉल्वर में क्या फ़र्क है। देखिए, गोल सीक बहुत सीधा है, ये सिर्फ एक वेरिएबल पर काम करता है। लेकिन सॉल्वर वो तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वो एक साथ कई वेरिएबल्स और मुश्किल शर्तों को भी हैंडल कर सकता है। सॉल्वर की असली पावर आती है कंस्ट्रेंट्स से। कंस्ट्रेंट्स मतलब वो नियम या लिमिट्स जिनके अंदर रहकर सॉल्वर को बेस्ट जवाब ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए कि बजट 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से ये असल जिंदगी की मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में बहुत काम आता है। तो बात करते हैं कि अपने काम करने के तरीके को और स्मार्ट कैसे बनाया जाए। हमारा अगला टॉपिक है ऑटोमेशन और टीम वर्क, जिससे काम और भी एफिशिएंट हो सकता है। रोजमर्रा के काम में कई चीजें होती हैं जो हमें बार बार करनी पड़ती हैं, है ना? जैसे हर हफ्ते एक ही तरह की रिपोर्ट तैयार करना। तो क्या कोई तरीका है कि ये काम अपने आप हो जाए? इसका जवाब है मैक्रो। ये कुछ नहीं, बस आपके क्लिक्स और की स्ट्रोक्स की एक रिकॉर्डिंग है। बस रिकॉर्डिंग शुरू करें, अपना काम करें और उसे सेव कर लें। अगली बार बस एक क्लिक और काम अपने आप हो जाएगा। एक और कमाल का फीचर है डेटा लिंकिंग। अगर कोई चाहता है कि एक शीट में बदलाव करने पर दूसरी शीट में भी अपने आप अपडेट हो जाए, तो बस इक्वल्स का साइन लगाइए और दूसरी शीट के उस सेल पर क्लिक कर दीजिए। बस हो गया काम। जब टीम के साथ काम करना हो तो स्प्रेडशीट शेयर करना एक बड़ी ऑप्शन है। इससे मिलकर काम करना आसान हो जाता है। हाँ, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। शेयरिंग मोड में मैक्रो या मर्ज सेल जैसे कुछ एडवांस्ड फीचर्स काम नहीं करते। जब एक ही फाइल पर कई लोग काम कर रहे हों, तब रिकॉर्ड चेंजेस फीचर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इससे पता चलता रहता है कि किसने, कब और क्या बदलाव किया है। बाद में इन बदलावों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सिद्धांतों की, जो कई एडवांस्ड फंक्शंस का आधार हैं। ये जो डॉलर का साइन है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। जब भी कोई फॉर्मूला कॉपी किया जाता है तो ये सेल के एड्रेस को लॉक कर देता है ताकि वो बदले नहीं। इससे बड़ी कैलकुलेशंस में गलतियों का चांस खत्म हो जाता है। स्प्रेडशीट में 2 तरह के हाइपरलिंक होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, जिसमें पूरा वेब एड्रेस या फाइल पाथ होता है, और दूसरा होता है रिलेटिव, जो करंट फाइल की लोकेशन के हिसाब से एड्रेस तय करता है। अगर सारी फाइलें एक ही फोल्डर में हैं, तो रिलेटिव लिंक ज़्यादा बेहतर काम करता है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस में आखिर फ़र्क क्या है? सीधी सी बात है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए बेस्ट है। वहीं जब बहुत ज़्यादा डेटा को मैनेज और सिक्योर करना हो तो डेटाबेस बेहतर होता है। मतलब सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब ये सब पावरफुल सीक्रेट्स पता चल गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अब डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इन नई टेक्निक से एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की कौन-कौन सी नई और रोमांचक संभावनाएं खुलती हैं।